औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। हम अक्सर सोचते हैं बच्चे नाफरमान क्यों हो रहे हैं, हमारी तरबियत में कमी कहाँ रह चुकी है। लेकिन हर नाफरमानी का जिम्मेदार औलाद भी नहीं हुआ करती और ना ही हर गलती वालिदैन की नीयत की आकाश होती है। ये तो एक इंसानी फितरत है और तरबियत का मजमुआ है। कुरान और हदीस की रहनुमाई में अगर हम अपने इस मौजू को देखें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों से भली बात किया करो। ये हुक्म सिर्फ आम मुआशरत के लिए नहीं बल्कि ज़रूरी तो ये है कि हम अपने बच्चों के साथ भी जब भी बात करें तो अच्छे अंदाज और अच्छे रवैये के साथ बात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा हुस्ने सलूक है। ये नसीहत इसलिए है कि घर की फ़िज़ा नरमी और मोहब्बत से भर जाए, वरना सख्ती और तनकीद बच्चे में अंधी ज़िद और नाफरमानी पैदा कर सकती है। अगर हम इस बात को नफ्सियात और दुनियावी नुक्ता नज़र से देखें तो माहिर नफ्सियात कहते हैं बच्चे वो नहीं सुनते जो हम कहते हैं, बल्कि वो वही याद रखते हैं जो हम उन्हें महसूस कराते हैं। अगर वालिदैन सिर्फ हिदायत देते रहें लेकिन बच्चे की जज्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर दें तो इन बच्चों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता नाफरमानी का रास्ता खुलता चला जाता है। मगरिबी मुफक्किर ने लिखा है कि बच्चे तजर्बात से सीखते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि बच्चों की इखलाकी तरबियत समझ और मोहब्बत के ज़रिए होनी चाहिए, वरना वो सिर्फ खौफ या इल्ज़ाम की बुनियाद पर अमल करने लगते हैं जो देरपा नहीं होता। अदबी मुफक्किरीन का कहना है कि बच्चे वालिदैन के जज्बात का आईना हुआ करते हैं, यानी घर की फ़िज़ा माँ बाप का सब्र, मोहब्बत और रवैया औलाद के किरदार की बुनियाद रखते हैं। औलिया अल्लाह फरमाते हैं अपने घर के माहौल को नूर और सुकून से भरा रखो, क्योंकि बच्चे दिल की फितरत से रोशनी और अंधेरे को महसूस करते हैं। बच्चों की बात सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि समझें। नरमी और वजाहत के साथ उनकी रहनुमाई करें। अपनी गलतियों को भी मानना सीखें और उन गलतियों से सबक भी सीखें। मुआवजा करने या इल्ज़ाम लगाने से बचें। बच्चों के छोटे मस्बत अमाल को सराहें ताकि अंदरूनी हौसला पैदा हो। अल्लाह पाक हम सबको फरमाबरदार और नेक औलाद अता फरमाए, वालिदैन को हिकमत और सब्र अता फरमाए और हमारे घर को नूर और सुकून से भर दे। 40 मोमिन एक साथ आमीन कह दें तो वो दुआ रद्द नहीं की जाती। अल्लाह करे कि इस दुआ पर 40 लोग आमीन कह दें, आमीन, और ये दुआ हम सब के हक़ में फ़ौरन कबूल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।